फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज का वीडियो ख़त्म। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में और भी कार ड्राइविंग वीडियोस है वो आप देख पाएंगे। तो वो मैंने सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और आप वीडियोस को देखिए और अपनी एक्सपर्टीज जो है वो बढ़ाइए कार ड्राइविंग के ऊपर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार के लेफ्ट साइड जजमेंट के बारे में। गाड़ी आप रोड पे चला रहे हैं तो कैसे आप अपनी गाड़ी के जो लेफ़्ट साइड है उसको सेफ रख के चलाएंगे, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। लेफ़्ट साइड को सेफ रख के चलाना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपकी गाड़ी जो है वो किसी और व्हीकल से या फिर रोड के डिवाइडर पे या फिर साइड पिलर पे टकरा सकती है आपकी गाड़ी। तो वो चीज़ हम देखेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। लेफ़्ट साइड को जज करने के लिए दो मेथड में आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए फर्स्ट वाला मेथड देखते क्या है। फ्रेंड्स, पहला जो मेथड है वो है आपको एक रेफरेंस पॉइंट बनाना है। पहले आपके गाड़ी के सामने, यहाँ पे एकदम से गाड़ी के सामने पहले आपको जो है एक रेफरेंस पॉइंट बनाना है, एकदम मिडल में, बीच में। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एक टेप लगाया है, ठीक है। एकदम फ्रंट पार्ट है गाड़ी के, उसके मिडल में मैंने यहाँ पे एक टेप लगाया हुआ है। आप कोई भी टेप लगा लीजिए, रेड कलर का या ब्लैक कलर का। ट्रांसपेरेंट मत लगाइए, वो नहीं दिखेगा, ठीक है। या फिर आप मिडल में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, ठीक है। वो रखना है और उसका रेफरेंस लेके आपको ड्राइव करना है। अब कैसे ड्राइव करेंगे आप, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक टेप लगाया हुआ है एकदम से मिडल में, ठीक है। अब ड्राइवर सीट के व्यू से देखेंगे आप, तो जैसे कि ये है मेरा ड्राइवर सीटिंग का व्यू, ठीक है। तो ये जो टेप है वो बिल्कुल जो रोड की लाइन है, ठीक है, जो रोड की साइड वाली पट्टी है उसके बिल्कुल सामने ही है। जो टेप है वो जो रोड का साइड है, ठीक है, लाइन है रोड का, उसके बिल्कुल सामने ही मेरा टेप है। तो ऐसे ही टेप आपका होना चाहिए जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। तो इस पोजीशन में रख के आपको गाड़ी को ड्राइव करना है, ठीक है, ताकि जो टेप है वो आपकी रोड की लाइन के सामने ही रहे, ठीक है। ऐसे आपको चलाना है, तो फिर आपकी गाड़ी की जो लेफ्ट साइड है वो सेफ रहेगी, ठीक है। तो वो मैं चला के दिखा रही हूँ आपको। तो चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और मैं बेयर फुट पे ड्राइव करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो रेफरेंस पॉइंट को फॉलो करते हुए मैं ड्राइव कर रही हूँ गाड़ी को, और देखते हैं लेफ़्ट साइड कितना सेफ रहता है। फिर रेफरेंस पॉइंट को फॉलो करते हुए चलाएंगे आप तो कितना सेफ रहता है आपका लेफ़्ट साइड। तो अब सामने जाके रोकेंगे गाड़ी को और देखेंगे गाड़ी से उतर के कि कितना डिस्टेंस सेफ है लेफ़्ट साइड में। तो फ्रेंड्स, अब मेरी गाड़ी जहाँ पे खड़ी है तो वहाँ पे आपको लग रहा होगा कि गाड़ी शायद जो मेरी रोड का जो बॉर्डर है उस पर चढ़ गई होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी गाड़ी बिल्कुल सेफ खड़ी है। तो चलिए बाहर निकल के देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी बहुत सेफ जगह पे खड़ी है और इतना डिस्टेंस यहाँ पे खाली है, ठीक है। यहाँ पे इतना सेफ डिस्टेंस मैंने मेंटेन किया हुआ है। लेकिन गाड़ी के अंदर बैठ के आपको लग रहा होगा कि गाड़ी मेरी इस बॉर्डर पे चढ़ गई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसे रेफरेंस पॉइंट को ध्यान में रख के चलाएंगे तो आप ऐसे लेफ्ट में इतना सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो मेरी गाड़ी है वो बिल्कुल सेफ है, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे और एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो ORVM है, जो लेफ़्ट साइड वाला ORVM है वो आपको हमेशा ऐसे ओपन करके ही रखना है, ताकि आप गाड़ी के पीछे का जो बम्पर है वो भी देख सके कि वो भी सेफ़ है, लेफ़्ट साइड में कहीं वो लग नहीं रही हो, ठीक है। आपकी गाड़ी जो सामने आप बचा के लेके जा रहे हो और पीछे का व्यू भी आप देख सकते हैं अच्छे से कि पीछे भी आपकी गाड़ी सेफ़ आ रही है, लेफ़्ट में कहीं नहीं लग रही है गाड़ी, ठीक है। तो लेफ़्ट वाला ORVM भी आप हमेशा खोल के रखें, राइट वाला भी खोल के रखिए, तो राइट के जजमेंट में भी आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि ये जो रेफरेंस पॉइंट आपने बनाया है यहाँ पे मिडिल में, ये वाला, ठीक है। तो ये रेफरेंस पॉइंट रहेगा बिल्कुल आपके रोड के सामने, ठीक है। ये पॉइंट तो आपने जान लिया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो ये रेफरेंस पॉइंट है उससे आपने ज़्यादा लेफ्ट की तरफ ले लिया हो अपनी गाड़ी को, ठीक है।
आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसा कि आप देख रहे हैं कैमरे पे, ठीक है। या फिर थोड़ा राइट भी ऐसे भी हो गया आपका तो भी चलेगा, ठीक है, तो भी ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा लेफ्ट के साइड में, तो वो ज़्यादा सेफ है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो गया तो मुश्किल है। जैसे कि जो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट जो है वो क्या हो गया है, रोड की जो लाइन है उसके ज़्यादा लेफ्ट में चली गई है अब, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपकी बॉडी टच हो जाएगी, लेफ्ट साइड टच हो जाएगा रोड पे, ठीक है। या फिर यहाँ पे तो पिलर है, खाली रोड भी है तो रोड के नीचे उतर जाएगी आपकी गाड़ी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए विजन। हमेशा आप जो रेफरेंस पॉइंट है उसको ऐसे रोड के सामने रखिए, या फिर ऐसे भी आप लेंगे तो भी आप पैरेलली चलेंगे रोड के साथ तो भी सेफ है, ठीक है। कोई व्हीकल है, कोई इंसान है, कुछ भी है तो उसको आपने हमेशा इस रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट में ही रखना है, ठीक है। इस रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट में रहना चाहिए सब व्हीकल या कोई भी इंसान हो, कुछ भी हो, ठीक है। ऐसे आप रखेंगे, ऐसे जैसे कि लाइन क्या होगा, अभी रेफरेंस पॉइंट चली गई है ज़्यादा लेफ्ट में, ठीक है, तो ऐसे आप रखेंगे तो नहीं होगा, तो जो है आपकी लेफ्ट साइड हीट हो जाएगी, ठीक है, रोड के साइड में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, ये सामने जो एक इंसान खड़ा है, ठीक है, वो रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट में है। तो अभी मैं अगर गाड़ी को स्ट्रेट चला के लेके जाऊंगी तो वो जो इंसान खड़ा है वो सेफ रहेगा, मेरी गाड़ी उससे नहीं टकराएगी, ठीक है। लेकिन अगर अब ऐसा होता है कि ये इंसान ऐसे खड़ा है कि जो मेरी रेफरेंस पॉइंट है उससे एकदम से बीच में है इंसान, या फिर थोड़ी राइट में है, तो इस पोजीशन में अगर आप गाड़ी को सामने लेके जाएंगे तो वो मेरी गाड़ी जो है वो सामने इंसान से टकरा जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए पोजीशन, ठीक है। हमेशा आपको कोई भी व्हीकल हो, इंसान हो, उसको रेफरेंस पॉइंट जो है आपका उसके लेफ्ट में ही रहना चाहिए। जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं तो सारा कुछ आपको लेफ्ट में रखना है, आपके रेफरेंस पॉइंट को ध्यान पे रखते हुए सारा कुछ आपको लेफ्ट पे रख के ही गाड़ी को आगे लेके जाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो हमने पहला वाला मेथड देख लिया है कि रेफरेंस पॉइंट को आप रख के कैसे सेफली गाड़ी को लेफ्ट साइड सेफ रख के गाड़ी को चला सकते हैं। तो अब आते हैं सेकंड मेथड भी, ठीक है। सेकंड मेथड ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ कि आप सीखें, क्योंकि आप जो है रेफरेंस पॉइंट को ध्यान रख के सारा टाइम नहीं चला सकते। आपको अनुमान आना चाहिए कि आपकी जो ये लेफ़्ट वाला बोनेट है वो ड्राइवर सीट से कितनी दूरी पे है, ठीक है, या फिर आपकी जो लेफ़्ट टायर है वो कितनी दूरी पे है, ठीक है, वो आपको ड्राइवर सीट पे बैठ के अनुमान लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जो है अपनी गाड़ी के डायमेंशंस अच्छे से जानने पड़ेंगे, लेंथ कितना है आपकी गाड़ी की, विड्थ कितना है। तो आज हम लेफ्ट साइड जजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको गाड़ी का विड्थ जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हर एक गाड़ी की विड्थ अलग होती है, जैसे कि मेरी गाड़ी की विड्थ अप्रॉक्स 1.5 मीटर होगी, ठीक है। तो ये है विड्थ, तो ये विड्थ आपको अनुमान लगाना है, और आप सेफली गाड़ी को लेफ्ट साइड को सेफ रख के अगर चलाना चाहते हैं तो आपकी जो गाड़ी की विड्थ है वो प्लस और मान लीजिए 0.5 डिस्टेंस आपको छोड़ के चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस ड्राइवर सीट से आपको गाड़ी की विड्थ, मान लीजिए मेरी है 1.5, ठीक है, आपकी गाड़ी की जितनी भी है उतना प्लस 0.5 और भी डिस्टेंस आपको मेजर करना है। मतलब टोटल 1.5 प्लस 0.5 डिस्टेंस आपको ड्राइवर सीट से अनुमान लगाना है कि कितना होगा उतना डिस्टेंस। तो उतना डिस्टेंस छोड़ के आपको गाड़ी चलाना है, ठीक है। और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपकी जो लेफ्ट वाली व्हील है वो किस पोजीशन में है, वो आप प्रैक्टिस करेंगे, चलाएंगे तो आपको अनुमान आएगा। तो आप वो चीज़ आप कैसे अनुमान लगाएंगे, तो इसके लिए आप जो है पहले कुछ बोतल रख सकते हैं, या फिर जो सपाट वाले पत्थर है, स्टोन है, वो रख लीजिए एक लाइन पे, ठीक है। वो रख के अपनी गाड़ी को जो है वो आप उस पत्थर के ऊपर चढ़ा के लेके जाइए, ठीक है। तो आपको अनुमान आएगा कि आपकी जो लेफ्ट वाली व्हील है वो किस पोजीशन में है। तो फ्रेंड्स अभी मेरे पास पत्थर भी नहीं है, बॉटल भी नहीं है, तो सूखे पत्ते थे तो वो ही मैंने ले लिए हैं। आप भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसे सूखे पत्ते अगर है उसके ऊपर से आपकी टायर जाएगी तो आवाज़ सुनाई देगी आपको, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी व्हील जो है परफेक्टली पत्तों के ऊपर से गई है। तो चलिए वो हम अब ट्राई करके देखते हैं। तो आप पत्थर रख के भी ट्राई कीजिए, बॉटल भी ट्राई कीजिए, अच्छा है वो भी ऑप्शन, ठीक है। उसके ऊपर से व्हील जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि परफेक्टली आपने जो है लेफ़्ट व्हील जो है लेके गए हैं आप उसके ऊपर से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए तो धीरे धीरे आपको अनुमान आ जाएगा कि आपकी जो लेफ़्ट टायर है वो कहाँ पे है,
तो ऐसे ही आप ट्राई करते रहिए तो आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो यूजुअली फ्रेंड्स आप 30-40 किलोमीटर गाड़ी रोड पे चला लेते हो तो आपको ऑटोमेटिकली अनुमान आ जाता है कि आपकी जो लेफ़्ट साइड है वो कितनी सेफ डिस्टेंस पे रख के आप चलाएंगे, लेफ़्ट व्हील कहाँ पे है वो अनुमान ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन आप नए हैं तो ऐसे ट्राई कीजिए आप, ठीक है। ट्राई करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। अनुमान बिठाना सबसे ज़रूरी बात है और एक अच्छा ड्राइवर वही होता है जो कि अच्छा अनुमान बिठाना जिसको आता हो वही एक अच्छा ड्राइवर कहलाएगा। तो अनुमान आपको सटीक से बिठाना है, ठीक है, तो ही आप सेफ रख पाएंगे आपके लेफ़्ट साइड को, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आप प्रैक्टिस कीजिए, लेफ़्ट साइड जजमेंट का आप फॉलो कीजिए जैसे मैंने दिखाया है आज वीडियो पे, तो आप सीख लेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and see you in the next video. Till then, take care and goodbye.